नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं इसका इस चीज़ को कहने का मतलब है कंपनी में इतना पोटेंशियल है और इतना फ्यूचरिस्टिक विज़न है, जिस विज़न के चलते ही कंपनी को अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके ज़रूर देगा। और साथ ही साथ कंपनी का स्ट्रेंथ भी अच्छा है और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर के अभी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी एक टाइम टॉप 5 में था, आज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो ऐसे कंपनी क्या बिजनेस करते हैं जिसमें कंपनी मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो सबसे पहले कुछ रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो सेक्टर आपको सबसे पहले दिखा दूँ, कंपनी का जो सेक्टर है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर देखिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर सोलर प्रोजेक्ट जो यूज़ मतलब जो कंपनीज़ है, वो तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो किस में निवेश करूँ? देखिए यहाँ पे मैं सोलर कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोलर ग्लास बनाने वाला कंपनीज़ के ऊपर। देखिए किसी भी कंपनी सोलर ग्लास को खरीदे, उस मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, तो उसके लिए सोलर ग्लास खरीदना ही पड़ेगा। तो सोलर ग्लास जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उसके बारे में आज बात करूँगा। ये जो सोलर ग्लास आप देख रहे हैं, इस सोलर ग्लास को बनाने वाला जो कंपनीज़ है, उनमें से आज के जो कंपनीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करूँ, वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर मैं सोलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो डेटा यहाँ पे आप मी रूम्स इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर दिखेगा कि टोटल ऑल ओवर प्रोजेक्ट जो है, ऑल ओवर इंडिया में जो सोलर प्रोजेक्ट है, वो वो यहाँ पे 2020 क्वार्टर 3 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 बिलियन का टोटल सेक्टर बन चुके हैं। तो सोचिए टोटल 2 बिलियन सेक्टर बन चुके हैं, तो और भी कितना बड़े होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे, ये भी एक रिपोर्ट के माध्यम से आ चुके हैं, वो है रिलायंस। तो रिलायंस आप सभी सभी जानते हैं रिलायंस कितने बड़े कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप देखेंगे तो 12 मिलियन के आसपास यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बिग इन्वेस्टमेंट होगा। सिर्फ रिलायंस नहीं, साथ ही साथ टाटा भी है, अदानी भी है और भी देखिए अलग अलग गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो बड़े से बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो कोई भी काम करे, कुछ भी करे, तो डायरेक्टली फायदा किसको होगा, जो लोग सोलर ग्लास बनाएगा। तो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनीज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूं। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, देखिए कंपनी कहाँ-कहाँ पे यहाँ पे मतलब ऑल ओवर जो प्रोजेक्ट है पावर सेक्टर का, उसमें आप देखेंगे तो कहाँ-कहाँ पे पोटेंशियल है। पहले देखिए थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा थर्मल पावर्स में ही आप देखेंगे टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया। तो इंडिया में कहाँ-कहाँ पे सब पावर जनरेट हो रहा है, सबसे पहले देखिए कोल्स के माध्यम से, उसके बाद देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, उसके बाद लार्ज हाइड्रो के ऊपर, न्यूक्लियर के ऊपर, उसके साथ कुछ गैस के ऊपर। तो देखिए पावर के सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है किसका? रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का। तो आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पे था? 2015 में से 3.7 था। आज जो बढ़ते-बढ़ते इस सेक्टर कहाँ पे बन चुके हैं? 66% के आसपास बन चुके हैं। तो कितना हाई ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसका प्रोडक्ट क्या है? देखिए कंपनी का नाम मैं सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। तो कंपनी देखिए हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लास कंपनी सबसे ज़्यादा बड़ा बिज़नेस करते हैं सोलर ग्लास के ऊपर। उसके बाद देखिए कंज्यूमर प्रोडक्ट है, साथ ही साथ कंपनी के देखिए कुछ मतलब कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ के ग्लासेस जो है कंपनी बनाते हैं, जहाँ पे अलग-अलग जगह पे लगते हैं, फार्मा में लगते हैं, पैकेजिंग में लगते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में लगते हैं। तो इस तरीके से जगह पे कंपनी का खुद का प्रोडक्ट लगते हैं। आप देखेंगे तो बोरोसिल लिमिटेड एंड बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड दोनों में फ़र्क कितना है? तो दोनों में तो फ़र्क दिखे तो पहले तो उतना ख़ास फ़र्क नहीं दिखे थे। 2023 में दोनों ही सेम टू सेम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। अभी इस कंपनी के जो लेवल्स है मैं आपको बता दूँ, कंपनी देखिए किस लेवल्स में स्टार्ट हुए और कंपनी कहाँ तक गया। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी सिर्फ़ एक ही कारण में बना, वो है कंपनी का ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए कंपनी ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, आपको मैं दिखा। तो सबसे पहले कंपनी के जो प्रेज़ेंट जो अलग-अलग कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद को जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप देखेंगे तो बोरोसिल का जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो कस्टमर है, वहाँ पे आप देखेंगे तो रसिया भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो श्रीलंका है, साथ ही साथ आप देखेंगे इजिप्ट है, तुर्की है, साथ ही साथ देखेंगे इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी,
तो साथ ही साथ यूएस में भी है, मैक्सिको में है, ब्राज़ील है। तो बड़े से बड़े कंट्रीज़ में खुद का कंपनी का प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, मतलब खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। और रही बात इस कंपनी के बारे में, तो आप देखेंगे तो बोरोसिल्स रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा क्लीन पैटर्न्स ग्लासेस एंड लो आयरन सोलर ग्लासेस। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आपको सामने क्लियर हो चुके हैं। अभी देखेंगे तो कंपनी के की पॉइंट्स क्या है। कंपनी डीमर्जर टू फोकस ऑन सोलर ग्लास बिजनेस। तो कंपनी डीमर्जर किया गया क्योंकि बोरोसिल जो मेन मदर कंपनी था उसको बोरोसिल रिन्यूएबल्स नाम कर अलग से डीमर्ज किया गया। और वो केवल ही देखा जाए तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही सोलर ग्लास के ऊपर ही अलग से डीमर्जर किया गया। सोलर प्रोडक्ट ऑफ सोलर ग्लासेस इन इंडिया। तो साथ ही साथ BRL इज engaged in the manufacturing of low iron solar glasses for the applications of आप देखेंगे तो फोटोवोल्टिक पैनल। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहा है और सोलर प्रोजेक्ट के जो ग्लासेस है उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है करीबन 77 जो इसका करंटली अलग अलग जगह पे कंपनी का कस्टमर बेसिस है। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है, 40% मार्केट शेयर कंपनी अकेला सोलर ग्लास के ऊपर लेके रखा है। तो इस पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट है क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट तेजी से ग्रोथ कर रहा है सोलर प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी 40% मार्केट शेयर लेके रखा है। और आप यहाँ पे ये भी देखेंगे तो बोरोसिल जो है वो कैपेसिटी जो है 180 के से भी ज़्यादा, मतलब 180 से कंपनी बढ़ा चुके हैं 450। जो इसका कैपेसिटी है वो इतना हाई हो चुके हैं आप देखेंगे तो पिछले सालों की तुलना से। तो कंपनी का जो अलग अलग प्लान है इसमें कंपनी सक्सेसफुली रेज 200 करोड़ थ्रू QIP एंड मनी। जो रेज है वो कंपनी मतलब मनी रेज भी कर रहा है, खुद का जो बिजनेस के लिए फंड भी रेज कर रहा है। और इस बार कंपनी फंड रेज किया 200 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल लीडर्स के बारे में बात करूँ, कंपनी भी बहुत छोटा है, 6300 करोड़ के आसपास है। आप एक चीज सोचिए, आज 6300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, कल जाके इस कंपनी 60,000 करोड़ बन चुके हैं बनेगा तो इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे दिखेगा आपको, हाईएस्ट लेवल में। और आपको मल्टीपल रिटर्न भी कंपनी जो बना के देंगी। कंपनी का पी रेशियो हाई है, कितना हाई है मैं आपको बता दूं। देखिए कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 130 के ऊपर और आज कितना 80 के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला और इस करेक्शन में कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं पी रेशियो, कंपनी का ROC ROE दोनों में ही वीकनेस देखने को मिला। डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ जो है वो ना के बराबर है। इसका मतलब कंपनी का जो डेप्थ बना है यहाँ पे वो एकदम ना के बराबर है। और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। तो डेप्स के मतलब डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 29 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद। तो जो पॉइंट्स मुझे वीकनेस लगा वो है मार्केट कैप टू सेल्स। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 9.20 रुपीज देना पड़ रहा है। इसका मतलब हाई वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का पैग रेशियो भी बहुत ज्यादा है, क्विक रेशियो कम है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी वीकनेस में है। ROC 3 साल में भी अच्छा है और करंट सिनेरियो में थोड़ा सा वीकनेस है। तो कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कुछ खासियत देखने को मिलेगा। सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज हुआ, इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल किया पिछले सालों की तुलना से। और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। और देखिए एक्सपेंस मेंटेन मतलब पिछले बार में एक्सपेंस ज़्यादा नहीं था, इस बार एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। और एक्सपेंस ज़्यादा कहाँ पे हुआ वो मैं आपको दिखा दूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हाँ अभी ठीक है। आप देखेंगे कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कहाँ पे बना, रॉ मटेरियल्स में। तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो 21% हो चुके हैं, जो पिछले बार था 17%। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं, अदर्स कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं। तो सब कुछ बढ़ने के कारण कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और इसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। तो कोई बात नहीं, कंपनी छोटा है तो इस तरीके से हलचल तो होते रहेंगे। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज के आसपास है। और कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया, 10 साल 5 साल 3 साल में धमाका रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। अभी रही बात कंपनी के ऊपर रिजर्व का, देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो किस तरीके से इंक्रीज हुआ, उस हिसाब से कंपनी इस बार हाईएस्ट कर्जा भी लिया, करीबन 350 करोड़ के ऊपर। तो इस कर्जा जो लिया गया उसके हिसाब से कंपनी का फिक्स एसेट कितना है, करीबन देखिए फिक्स एसेट पिछले सालों की तुलना से डबल हो गया। क्योंकि पिछले साल में कंपनी CWIP तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी पैसा लगा कर रखे थे 300 करोड़, जो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में देखने को मिला है। अभी इस बार कंपनी का CWIP के बारे में बात करूं तो 14 करोड़ के आसपास है। उतना खास कंपनी पैसा नहीं लगा के रखा। मगर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कंपनी का कैश फ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है
उसके साथ-साथ कंपनी रेशियो को भी मेंटेन कर रहा है। तो रेशियो में क्या है? रेशियो में देखिए कंपनी में एक टाइम डेटोस डे कितना था? 70 डेज़, 80 डेज़ के आसपास था। तो आज कितना बना? सिर्फ 30 डेज़। इसका मतलब कंपनी मार्केट से फटाफट पैसा उठा पा रहा है। जिसको उन्होंने माल बेचा, उनसे कंपनी फटाफट पैसा उठाया। हाँ, कंपनी में प्रोडक्शन करने में कंपनी 450 दिन लग रहा है। इसका मतलब प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। और डे पेबल्स, तो डे पेबल्स का मतलब होते हैं कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको कितने दिन में पैसा दिया। देखिए 58 डेज़ में तो पैसा पहले देते थे। बीच में 23 डेज़ भी बना और आज 107 दिन बन रहा है। इसका मतलब टाइम ज़्यादा लग चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, पब्लिक, हर कोई व्यक्ति यहाँ पे होल्डिंग धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ कर रहा है। एफआईएस ने भी बढ़ाया, पब्लिक ने भी बढ़ाया और प्रोमोटर ने छोटा-मोटा स्टेक पहले 70% था, उसको कम किया। तो सब कुछ आपके सामने मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। आप देखेंगे तो कंपनी स्टार्ट हुआ जब कब स्टार्ट हुआ था? कंपनी 2018 में स्टार्ट हुआ, तब इसका प्राइस था करीबन-करीबन ₹57 के आसपास। वहाँ से कंपनी कहाँ तक गया? कंपनी गया 900 तक, 800 के ऊपर तक। तो 800 तक कंपनी गया यहाँ पे। तो कंपनी की जो जर्नी है, स्टार्टिंग पीरियड से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, तो कंपनी 1500% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब ऑलमोस्ट 15 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या कंपनी और भी मल्टीपल रिटर्न बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी का जो फ्यूचर विज़न है, वो क्लियर है। तो इस हिसाब से मल्टीपल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी कंपनी रखते हैं। तो मुझे तो लगता है इस कंपनी 100 टाइम्स तक रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी आपका जो राय है उस हिसाब से ज़रूर काम करना। तो फिलहाल के लिए देखिए जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, एक पुल बना, उसके बाद यहाँ पे देखिए सॉरी एक मतलब फ्लैग एंड पुल बना। यहाँ पे देखिए एक फ्लैग बना है और यहाँ पे एक पुल बन रहा है। मेरे हिसाब से एक फ्लैग एंड पुल को जब ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। मेरे हिसाब से बिग जर्नी यहाँ पे आपको दिखेगा और जो जर्नी रहेगा, अगर मैं डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखूँ, तो जर्नी अगर मैं आपको मार्किंग कर दूँ, तो करीबन-करीबन आप अगर मार्किंग कर ले टॉप मतलब इस एंट्री लेवल से भी, तो एंट्री लेवल से अगर मार्किंग कर ले तो करीबन 140% का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो एज़ अ स्विंग ट्रेडर्स, एज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कुछ भी डिसीज़न आप लीजिएगा, सारे के सारे डिसीज़न आपका ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको मेरे वीडियो देखकर सीखना चाहिए और आपके ओपिनियन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।